बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी दिन का आगाज़ हो चुका है और एक दिन का ब्लॉग मेरा मिस हो गया है, संडे वाले दिन का, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था आपको पिछले दिनों डेथ हो गई थी, तो वहाँ हमें 10वें में भी जाना पड़ा। तो उसकी वजह से जो है ना वीडियो आनी थी, लेकिन मैं 10वें में गई हुई थी, फिर वहाँ बिज़ी हो गए थे। वहाँ से मैं शाम में आई थी और इत्तेफाक की बात यह है कि कल इरफान जो है ना 10:30 बजे घर पे आए थे, तो मोबाइल उनके पास था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारे बहन भाइयों की वीडियो वॉच भी नहीं कर पाई। तो हम लोग खुद परेशान थे। इरफान वैसे दोपहर में आते थे और मोबाइल मुझे दे के चले जाते हैं, लेकिन कल वो बिल्कुल भी नहीं आए, तो हम लोग सब परेशान हो रहे थे और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आजकल के हालात आपको पता है, अगर घर का कोई बंदा थोड़ी सी देर से आए तो हज़ार वसवसे आते हैं। तो जी बस यही था और मैं इतनी परेशान थी जहनी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इरफान से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं काफ़ी घर वालों ने फ़ोन किए उनको, लेकिन उनका जो है ना मोबाइल ऑफ जा रहा था, तो इससे भी और ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं जी, आ गए थे इरफान। हमने बनाई है जी दाल, दोपहर का खाना खा चुके हैं, दाल चावल बनाए हैं और लाइट हमारी जा चुकी है खैर से। ये रहे चावल, बॉयल चावल हैं ये, और इसके साथ में बना चिकन और आलू के कबाब। मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाए, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। जो लाइट गई है तो मैं चूल्हा ऑन करके देखती हूँ कि गैस आ रही है या नहीं। गैस नहीं आ रही है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, तो फिर मैं ये रखूँगी। अच्छा जी, इन कबाबों में जो है ना चिकन पाउडर भी डलेगा। ये मैंने अभी साशे मंगाया है, मैंने खाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं हमेशा बीफ के ही कबाब बनाती थी, सेम उसी तरीके से बनाए जाते हैं ये भी। बर्तन पड़े हैं थोड़े से सुबह के नाश्ते के, ये मुझे धोने हैं अभी। बाकी अज़ल्फ़ा ने सफाई कर दी है कमरे की, साफ़ सफाई हो चुकी है कमरे की। और देखें हमारी चादर भी फट चुकी है। ये चादर हमारी इस तरीके से फटी है क्योंकि कल मैं यहाँ ना इस्त्री कर रही थी, लाइट नहीं थी और मुझे जाना था 10वें में, तो मैं देगची गर्म करके ना इस्त्री कर रही थी। बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा था कि इस्त्री करनी है, लाइट चली गई और यहाँ जो है ना गरम गरम देगची रखी ना मैंने, तो उसकी वजह से ये चादर थोड़ी सी जली और अनायज़ा मैडम ने पूरी फाड़ दी। तो ये मैं सीती हूँ इसको अभी। और ये देखें देगची का स्पॉट आ गया इधर, क्योंकि मैंने गरम गरम यहाँ रख दी थी। एक ये बचत हुई और दूसरी जो है ना यहाँ छोटा सा जला था बिल्कुल, देखिए निशान भी पता नहीं चल रहा, ये वाला जला था और ये जो है ना अनायज़ा ने फाड़ दिया है। तो जी बच्चों के साथ जो है ना बहुत मुश्किल होता है। और ये अभी अनायज़ा फैला के गई है सारा तकिए शकिए। और ये वाला रूम भी हमारा साफ़ सुथरा बड़ा है, ये तो खैर साफ़ ही रहता है, यहाँ बहुत कम आना जाना होता है। तो और यहाँ से मैंने अभी ये सब धोया है, गमले को पानी लगाया है, दोबारा से मैंने पुदीना लगाया है, धोए हैं मैंने अपने भी और अनायज़ा की भी। ये देखें जी, ये आ गई है शरारती और आज अनायज़ा की लगी है पिटाई, है ना अनायज़ा? मम्मा ने आपको कहाँ मारा है? कहाँ मारा है मम्मा ने? इधर मारा है, पीछे मारा है? आपने क्या किया था? बाहर चली गई थी आप? कहाँ चली गई थी आप? दूर चली गई थी आप? अनायज़ा क्या करती है कि नीचे का दरवाज़ा खुला होता है तो ये सीधा मेन रोड की तरफ भाग जाती है, निकल जाती है वहाँ पर ना। हाँ गाड़ियाँ चलती हैं ना वहाँ, आपको बताया ना, हमने इसको डराया हुआ है कि वहाँ गाड़ियाँ भी चलती हैं, रक्शे वगैरह सारे बिजी रहता है रोड बहुत ज़्यादा ना। तो अब ये क्या करती है, जब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना ये उस तरफ भागती है। तो घर के जो बच्चे होते हैं वो इसको पकड़ पकड़ के लाते हैं, पर ये नहीं सुनती, डरती सिर्फ मुझसे ये, क्योंकि मैंने इसकी लगाई है अभी पिटाई, काबू में रखती हूँ मैं, तो ये मेरी सुनती है। बाकी दादी आवाज़ें दें, चाची आवाज़ें दें, अज़ल्फ़ा कोई भी आवाज़ दे, किसी की आवाज़ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। ये इतनी चालाक बच्ची हो गई है ना, तो इसीलिए मैंने इसकी पिटाई लगाई है ना। अब तो नहीं जाओगी ना आप? कुछ दिन पहले भी ये बाहर निकल गई थी, तो हमारे सामने वाली आंटी इसको लेकर आई है, बिल्कुल मेन रोड पे चली गई थी, नंगे पैर, पाँव में जूता भी नहीं था इसके, तो ये वहाँ चली गई थी और उन्होंने शुक्र है देख लिया, क्योंकि मैं तो ऊपर होती हूँ, कामों में बिजी होती हूँ। जो घर के जो बच्चे हैं, 2 छोटी बच्चियाँ हैं, लुबाबा दीना, अब वो मदरसे जाने लगे हैं, तो कोई होता नहीं है घर में, बड़े बड़े होते हैं सारे। तो इस वजह से ना अब इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हमें, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इसकी वजह से हम दरवाज़ा भी नीचे का खुला नहीं रखते, क्योंकि ये बाहर चली जाती है।
अब तो नहीं जाओगी ना, नहीं जाना उधर बाहर। और ये देखें बाल पिन भी मुंह में। अल्लाह अल्लाह, बच्चों से क्या क्या बचाएं, पता नहीं कहाँ से निकाली है इसलिए बाल पिन। नहीं नहीं, ये खतरनाक है। तो ये बच्चों के साथ बड़ा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है भाई। और अभी आई है, इसने तबाही मचाना शुरू कर दी है कमरे में। अजल्फा स्कूल से आई है, उसने साफ़ सफाई की है और इस मैडम ने आके ना पूरे कमरे में जो है ना वो अंत मचाई है। तो जी करते हैं फिर बाकी के काम। देखती हूँ मैं गैस आई है या नहीं, चूल्हा ऑन करके देखती हूँ। तो जी हमारे कबाबों का मसाला हो चुका है, गोश्त भी गल गया है, आलू भी गल गए हैं और दाल भी गल गई है। हल्का हल्का से इसमें मुझे थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये पानी खुश्क हो। और जैसे ये पानी खुश्क होगा तो मैं इसको पीस लूँगी। नीचे वाले किचन में, क्योंकि यहाँ सिल नहीं है, यहाँ पानी निकालने की कोई जगह है नहीं, तो सिल नीचे वाले किचन में है, वहाँ चलते हैं। मसाला जल्दी से पीस के लेकर आते हैं। अभी गरम है तो जल्दी से पिस जाएगा, क्योंकि गरम गरम में जो है ना जल्दी से पिस जाता है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी पीस लिया है। हमारा मसाला पिस चुका है, इसमें मैंने डाला है गरम मसाला और काली मिर्च। अब हम डाल देंगे धनिया, 1 अंडा। मम्मा जी, अरे अंडे की दीवानी आ गई भाई। ओ अंडा डाल दिया मम्मा ने सारा इसमें। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इनकी बनाऊँगी टिकिया। अब मैं बना रही हूँ टिकिया, और अभी सिर्फ इतनी ही बनाऊँगी जितना हमें खाना है, और बाकी जो है ना टिकिया बना के मैं फ्रीज़र कर दूँगी। अच्छा ये ज़रूर बताइएगा कि कच्चा मसाला, मतलब जो इस टाइप का जो बना हुआ मसाला होता है वो किस किस को पसंद है। मुझे और इरफान को तो इतना पसंद है, यकीन कबाब का मसाला ना इरफान खाते हैं और एक मैं खाती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है, बीफ का भी, और मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, इरफान भी खाते हैं। तो जी इसी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।